गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम्बॉस की तरफ से मैं दिव्या सैनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जब हमारा सपोर्ट सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 की वजह से कोलैप्स हो रहा है, हम सभी को जरूरत है कि एक साथ मिलके इस मॉन्स्टर से डट के लड़ने की। और इससे हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं मिस्टर दीपक शर्मा। मिस्टर दीपक शर्मा हैज मेनी फेदर्स ऑन हिज हैट। ये एक प्रोफेशनल लाइफ एंड वेलनेस कोच के साथ साथ एक योगा एंड मेडिटेशन मास्टर भी हैं। फॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स से ये कई ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मिस्टर दीपक शर्मा इज ऑल्सो द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डीप सक्सेस मंत्रा सर्विसेज एंड योगालय, जिसके माध्यम से इन्होंने कई लोगों के जीवन में एक नई दिशा दी है। कोविड क्राइसिस की शुरुआत से लेकर अब तक मिस्टर दीपक शर्मा ने प्रोएक्टिवली हेल्प किया है कई लोगों को, न केवल कोविड प्रिवेंट करने में बल्कि उससे लड़ने में भी, विद हिज सिग्नेचर प्रोग्राम इंटेंसिव कोविड-19 प्रोटेक्शन। दीपक सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस इंटरैक्टिव प्रोग्राम में। मेरे साथ साथ हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि ये इंटेंसिव कोविड-19 प्रोटेक्शन क्या है। थैंक यू वेरी मच दिव्या। मैं आपके माध्यम से और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी अपने सभी व्यूअर्स का भी स्वागत करना चाहता हूँ। इंटेंसिव कोविड-19 प्रोटेक्शन एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें हमने काफी ऑथेंटिक सोर्सेज, रिसर्चेस एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे इसको डिजाइन किया है। जब से ये महामारी कोविड-19 के फॉर्म में फैल रही है, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमने अपने योगालय के माध्यम से पूरा प्रयास किया है कि लोगों तक न केवल सही जानकारी पहुंचे बल्कि हम उसे इसके माध्यम से जागरूक भी करें, ताकि वो न केवल इस बीमारी को समझे बट इससे अपना बचाव भी कर सके। और इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहा है कि जिन लोगों को कोविड से इफेक्ट हो जाता है, यानी जो लोग कोविड डायग्नोस कर जाते हैं, उस केसेस में वो किस तरीके से इससे रिकवर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सिंपल येट पावरफुल प्रोसेस, जो कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मेंशन करें हैं। नाउ टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंटेंसिव कोविड-19 प्रोटेक्शन के अंदर हमने 5 मेन चीजों को स्टार्ट करने या फॉलो करने के ऊपर जोर दिया है। उनमें से पहली चीज है S फॉर स्टिक टू हेल्दी लाइफस्टाइल, T for turn on preventive care, A for adopt positivity, not COVID positive, and R for remember curative care, and T for take faith over fear. ये 5 चीजों के ऊपर, जिसके ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके सर, स्टिक टू हेल्दी लाइफस्टाइल से आपका क्या मतलब है, स्पेशली कोविड के केस में? दिव्या, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर जितने लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोकल लेवल पे, उनको स्वास्थ्य का मतलब इतना नहीं पता है। उनको लगता है मात्र खाना पीना और आराम करना या सोने से ही आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, जबकि आज की तारीख में जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है उस हिसाब से ये 3 चीजें करना काफी नहीं है। और हम अपनी बॉडी माइंड से ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो इतनी टेंशन भरी लाइफ के अंदर हमारा पूरा सहयोग करे, और स्पेशली इस कोविड जैसी बीमारी के अंदर हमारे को हमारा इम्यूनिटी भी अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने अभी तक उसमें खाने पीने और सोने के अलावा और कुछ इन्वेस्ट नहीं करा। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हेल्थ की जो डेफिनेशन है, जो पहले हुआ करती थी, उनके हिसाब से हेल्थ का मतलब ये था कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप हेल्दी हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद और योग से इंस्पायर होकर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अपनी डेफिनेशन को इम्प्रोवाइज कर लिया, और आज की तारीख में ये बोलते हैं कि हेल्थ का मतलब केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग से भी है। और यहाँ पर हम जो है हेल्दी लाइफस्टाइल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो योगा और आयुर्वेद से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इन 20 सालों के अंदर मुझे पर्सनली, इस 40 साल की उम्र में, मेरे को इससे बेहतर विकल्प कोई नहीं मिला है। और वर्ल्ड वाइड स्टडीज भी इस बात को साबित करती है कि किस तरीके से योगा, मेडिटेशन एंड आयुर्वेदा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर और ओवरऑल वेलबींग पे इफेक्ट करता है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जो हमने डे 2 में एम्बॉस के साथ प्लान करा हुआ है, जहां पर हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से चीजें दिखाएंगे कि किस तरीके से सिंपल चीजें करने से भी आप जो है इंश्योर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर कोविड पेशेंट। आप किस तरह का रूटीन योगा का फॉलो करें, चाहे वो ब्रीदिंग का हो, चाहे वो आपका फिजिकल वर्कआउट का हो, इन अ वेरी सिंपलर मैनर, सो दैट ना आप इस बीमारी से ना केवल सकुशल रिकवर कर सके बट डट के लड़ भी सके। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तो सर, हमने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
बट जब आप बोलते हैं टर्न ऑन प्रिवेंशन केयर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? देखिए, जब से कोविड का ये सिलसिला शुरू हुआ है, टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट की तरफ से भी, सोशल मीडिया पे भी, वर्ल्ड वाइड पे WHO की तरफ से एक ही प्रोटोकॉल जो है, एक ही प्रिवेंटिव जो गाइडलाइन है वो इशू की जा रही है कि भाई मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पब्लिक गैदरिंग ना करें, अपने हाथों को धोएं और सैनिटाइज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और आई थिंक आपका और मेरे व्यूअर का भी ये ऑब्जर्वेशन होगा कि कहीं ना कहीं हमने इन मेजर्स को उतना सीरियसली फॉलो नहीं करा है। स्पेशली इंडिया के अंदर जितना मैंने ऑब्जर्वेशन करा है कि लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते, और मैं तो यहाँ तक ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो ये बोलते हुए पाए गए हैं अपफ्रंट कि अगर होना होगा तो होगा, देखा जाएगा। यानी मतलब वो इन लोगों को इसकी इतनी सीरियसनेस नहीं पता है, स्पेशली जो लोग कोविड से एक बार डायग्नोस होकर रिकवर हो चुके हैं। ज्यादातर केसेस में वो लोग तो इन प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो ही नहीं करते। उनको लगता है कि एक बार उन्होंने कोविड को हरा दिया, एक बार वो परमात्मा की कृपा से इसको ओवरकम कर पाए, दोबारा उनको ना तो कोविड होगा, और अगर होगा भी तो वो उसे ओवरकम कर लेंगे, जबकि ये उनकी गलतफहमी हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको आयुष मंत्रालय की कुछ स्पेसिफिक और बहुत ही सिंपल गाइडलाइन बताना चाहूंगा, स्पेशली एज अ प्रिवेंटिव टूल ये किस तरह से कारगर है। और हमने अपने माध्यम से, योगालय के माध्यम से, खुद पर्सनली मैं भी इन चीजों को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ एज अ प्रिवेंटिव मेजर। तो सबसे पहले आयुर्वेद के कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, गिलोई है, जो कि इजीली और बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल है। आयुष का काढ़ा है जिसका बड़ा प्रचार हुआ है, हॉट वाटर जिसे लूक वार्म वाटर कहते हैं, अगर आप पूरे दिन भर में पिएंगे, गोल्डन मिल्क जो कि एक गोल्डन फॉर्मूला है कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गर्म दूध बना के अगर आप पिएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी में और आपके ओवरऑल वेलबींग में बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। थैंक यू सर। तो सर, आपने स्टार्ट फ्रेमवर्क में मेंशन किया था अडॉप्ट पॉजिटिविटी, नॉट कोविड पॉजिटिविटी। हाउ डज दिस वर्क इन रियल लाइफ? इनफैक्ट आज की तारीख में मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये फिनोमिना शेयर करना चाहूंगा बेसिस ऑन माय ऑब्जर्वेशन, एंड आई एम श्योर हमारे कई व्यूअर्स एग्री करेंगे कि प्रैक्टिकली कोविड उतना फैला नहीं है जितना सोशल मीडिया पे और जितना उसका नेगेटिविटी फैल चुकी है आज की तारीख में। और ज्यादातर लोग जो है स्टडी के हिसाब से साइकोलॉजिकली जो है उनको जो है ये कोविड के जो है सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीरियस लेवल तक ले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोविड में खतरा नहीं है, हालांकि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे WHO के डैशबोर्ड डेटा के हिसाब से ओनली 2% पीपल हैव डाइड वर्ल्ड वाइड, व्हिच मींस कि प्रॉब्लम इतनी सीवियर नहीं है। सर्टेन केसेस में जहां पर डेथ हुई है तो वहां पर 2-3 रीजन है, या तो मेडिकल प्रॉब्लम थे, या फिर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थे, या कोई स्ट्रेस था, या फिर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस रही होगी। तो नेचुरल डेथ उतनी नहीं हुई है इसके केस में। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिविटी को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ आपको साइकोलॉजिकल टूल्स भी शेयर करना चाहूंगा। आई एम श्योर आप में से कई व्यूअर्स से हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल साइंस है। वो ये कहती है कि जो आप सोचते हैं वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वही चीजें आपके साथ होने लग जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे वैसे तो काफी क्लाइंट है, कॉन्स्टेंट बेसिस पे हमारे साथ टच में रहते हैं, लेकिन हमारे एक क्लाइंट है 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव है, और ये पूरे 1 साल के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर जो है कोविड से जुड़ी हुई जितनी भी वायरल न्यूज है उसका बहुत अच्छे से प्रचार करा है। 2 हफ्ते पहले उनका मेरे को फोन आता है और वो मुझे सूचना देते हैं कि सर मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज मेरे को ना कोविड के नए वाले सिम्टम्स क्रिएट हो गए हैं। तो मतलब मेरे को नए सिम्टम्स आने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इमोशन हो गए हैं, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को जो है चेस्ट कंजेशन भी हो रही है। तो मैं क्या करूं इसके लिए? तो मैंने बोला सबसे पहले तो आप अपना कोविड टेस्ट कराएं, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करवा लेते तब तक हम इस बात को श्योरली नहीं कह सकते कि आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आप कोविड टेस्ट कराइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिचुएशन इतनी टाइट थी कि कोविड टेस्ट अगर आप करा भी रहे तो रिपोर्ट जो है RT-PCR की जो है कम से कम 3-4 दिन के बाद ही आ रही है, इमीडिएटली नहीं आ रही है। तो उन्होंने अगले दिन टेस्ट कराया हमारी सलाह पे, और इन द मीन टाइम हमने उन्हें जो है कुछ देसी उपचार बताए, और हमने उन्हें उनके डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भी बोला, और वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे थे। कुछ टाइम बाद 1-2 दिन बाद जब उनका मेरे को फोन आया, उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन ही गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर लाइफ। और जो मैं उन्हें बता रहा था कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को परसीव कर लेते हैं,
तो उस केस में वो तो लकी थे, लेकिन हर कोई इंसान लकी नहीं हो पाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से इन चीजों को लेते हैं। और मेरा मानना यह है कि हम पॉजिटिविटी को फैलाएं, लोगों को मोटिवेट करें। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोगों के जो भय को है उसको दूर करें, उनको ये आश्वासन दें कि पहली बात, अगर आप प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करें, और स्पेशली ये जो हमने स्टार्ट करने की जो 5 चीजों की बात कर रहे हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक आप इसे प्रिवेंट कर पाएंगे। और इन केस वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर आपको कोविड होता भी है तो आप इसे सकुशल जो है रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि फेक और वायरल न्यूज को बिल्कुल प्रमोट ना करें। बहुत सी फेक न्यूज जो है सोशल मीडिया पे आ रही है, जिसके बारे में मैं अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम बात पॉजिटिविटी फैलाने की बात कर रहे हैं, नॉट कोविड पॉजिटिव की कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा, जितना हो सके आप जो है अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने माहौल को पॉजिटिव रखें। एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना ये है कि अगर आपको कहीं से भी एक नेगेटिव इंप्रेशन आता है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, उसको ओवरकम करने के लिए कम से कम आपको 3 से लेके 5 तक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंप्रेशन या एक्सपीरियंसेस चाहिए होंगे। तो कहीं से अगर आपके जहन में कोई चीज अगर आपके दिमाग में आ गई है, साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब कर रही है और आपको लगता है कि उससे आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो कम से कम 3 से 5 पॉजिटिव इंप्रेशन जरूर क्रिएट करें और इस नेगेटिविटी से बाहर आए। सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कोविड पॉजिटिव हो गए? देखिए, मेरा उनसे हाथ जोड़ के सबसे पहला विनम्र निवेदन ये है कि अफवाहों पे ना जाएं, अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शंस को ही फॉलो करें। हालांकि हम ऑल्टरनेट मेडिसिन को बहुत प्रमोट करते हैं योग और आयुर्वेद के माध्यम से, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस को और जो कि उन्होंने आपको जो सजेशन दिए हैं उन मेडिसिन को आप फॉलो करें। जितना हो सके अपने शरीर को रेस्ट दें। और कोविड के केसेस में जितने केसेस हम हैंडल कर रहे हैं पिछले 1 साल से, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक समय के बाद, क्योंकि शारीरिक लड़ाई है, मानसिक लड़ाई है, एक टाइम के बाद आपका शरीर टूट जाता है। प्लस इतने नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इतना भय बन गया है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बहुत खत्म हो जाता है। लोगों को खाने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता। स्पेशली क्वारंटीन सेंटर में अगर आप देखेंगे तो एक मातम का माहौल छाया हुआ है। हर कोई इधर उधर एक दूसरे को बेड में देख रहा है। सोशल मीडिया का इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस है कि लगता है कि भाई हॉस्पिटल में गए तो वापस नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है हमें इसे खत्म करनी पड़ेगी और अपने मोराल को बूस्ट अप करना पड़ेगा। अपने शरीर को दवाई के साथ साथ हमें पोषक तत्व देने पड़ेंगे। हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा ही खाएं, लेकिन अपना खाएं। अपने आप को डिहाइड्रेट होने ना दें। विटामिन जो है आजकल हर डॉक्टर उसे जो है प्रिस्क्रिप्शन के साथ सजेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली विटामिन सी एंड डी। एंड साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं आप जो है अपना एक एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखें, राइट। एंड पूरा कॉन्शियस एफर्ट करें कि आपको इससे लड़कर बाहर निकलना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए एंड समाज के लिए भी, टू एन एक्सटेंट, टू सेट अप अ गुड एग्जांपल। जी सर, बिल्कुल। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ कैन वी टेक फेथ ओवर फियर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ पर तो घट घट पे फेथ और विश्वास बसता है। चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान में बसता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस बीमारी के चक्कर कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा हिल गया है, डावाडोल हो गया। तो पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस भी डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, साथ ही साथ ये जो 4 हमने जो आपको चीजें बताई हैं, उसके साथ साथ आप अपने विश्वास को बनाए रखें। क्योंकि जब आपके पास लाइफ में मौका होता है कि आप फियर और फेथ में से चॉइस करें, तो आपको हमेशा फेथ को ही चूज करना चाहिए। क्योंकि फियर को चूज करके आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसमें नुकसान ही नुकसान है। लेकिन फेथ को हासिल करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से न केवल हमारा बल्कि हमारे से जुड़े हुए व्यक्तियों का भी विश्वास काफी बढ़ता है। और इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्पेशली इस एलिमेंट को लास्ट में ऐड करा हुआ है, व्हिच इज नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मेरे एक यूएस में क्लाइंट थे, 2 हफ्ते पहले हमारा उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हो रहा था। बेसिकली वो एनआरआई हैं, उनकी फैमिली बेंगलुरु में सेटल है। उनके जो ब्रदर हैं उनको कोविड होता है और काफी यंग है, लगभग 26-27 साल के हैं और काफी हेल्दी हैं उनके हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड होता है और वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। उनकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल होती है। जिस समय मेरा उनके साथ टेलीफोनिक इंटरेक्शन हो रहा था, वो बड़े परेशान थे। उन्होंने
बहुत ही दबे शब्दों में मुझसे बोला कि दीपक ये सिचुएशन है। नॉर्मली हम कंसोल करने के लिए ही बोलते हैं, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में क्लिक करा कि मैंने उन्हें बोला कि हम एक काम करते हैं कि मैं महामृत्युंजय जप का आपको एक मेडिटेशन कराता हूँ, जो अक्सर मैंने अपने कई हीलिंग सेशन में जिसका मैंने पर्सनल प्रयोग करा है, उसके काफी अच्छे रिजल्ट है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस भी प्रूव करती है। राम मनोहर लोहिया के ऊपर अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पर इवन आपके ब्रेन के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी इसके ऊपर करा गया, और परसेंटेज 80% से भी ज्यादा था सक्सेस रेट का उसके अंदर। तो वहां पर हमने उनको एक महामृत्युंजय जप कराया, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट डे उनका मेरे को मैसेज आता है कि ना केवल उनके ब्रदर सकुशल आईसीयू से बाहर आ गए, बल्कि अब वो कोविड से भी बहुत अच्छे से रिकवर कर चुके हैं। और इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ना केवल अपने प्रोटेक्शन के लिए, आपके परिवार के प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि समाज के प्रोटेक्शन के लिए और पीस के लिए हम इस प्रोग्राम के अंदर भी इसका मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस जप को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि रैंडमली महामृत्युंजय जप आप यूट्यूब में या गाने के माध्यम से सुन सकते हैं, लेकिन जप करने की एक स्पेशल टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होती है, जो इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको डे 3 के अंदर करेंगे, और हम सामूहिक रूप में इसको करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपने परिवार की और कहीं ना कहीं इस विश्व की शांति के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सर, आज आपने एक नई उम्मीद की किरण दी है, और साथ ही साथ एक सिंपल स्टार्ट मेथड के जरिए कोविड को प्रिवेंट करने और लड़ने की हिम्मत दी है। हम आपसे किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? देखिए दिव्या, माध्यम तो अनेक हैं। जैसे नदी अपना रास्ता समुद्र के लिए अपने आप निकाल लेती है, जहां चाहे वहां राह है, आपने सुना होगा। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया की इसके माध्यम से हम लोग ये इंटरेक्टिव सेशन कर पा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आई एम श्योर हम कई लोगों तक पहुंच पाएंगे, और मेरी दरख्वास्त सभी लोगों से है कि इस जानकारी तो अपने तक सीमित ना रखें, कोशिश करें इसको अमल में लाएं, इसको फॉलो करें, और जितना हो सके अपने आसपास के लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जैसा कि हमने कहा कि हमारे को सभी को आवश्यकता है कि संकट की घड़ी के अंदर जितना हो सके हम अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करके इस पॉजिटिविटी का हम विस्तार करें और लोगों तक इसका फायदा उठाएं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप गूगल पे भी अगर मेरे नाम से दीपक शर्मा लाइफ कोच अगर सर्च करेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे, तो आप इजीली हमारे संपर्क में आ सकते हैं। बट ऑफिशियल पेज जो हमारा फेसबुक का है, यूट्यूब चैनल है, वो हम यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आपका हमारे व्यूअर्स के लिए आगे का क्या प्लान है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? पहला सजेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि अगर इस छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से, जिसको हम बोल रहे हैं इंटेंसिव कोविड-19 प्रोटेक्शन, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लगी हो जिससे आपको लगे कि आपके जीवन में वो परिवर्तन ला सकती है, पॉजिटिविटी कर सकती है, और कोविड की लड़ाई को लड़ने में आपके लिए कारगर हो सकती है, तो पहले तो आप उसे खुद फॉलो करें, और अगर उसका सक्सेसफुल रिजल्ट आता है तो दूसरों को भी इसको फॉलो करवाएं, क्योंकि इस लड़ाई को हमें जो है वो मिलकर जीतना है। और ये छोटे छोटे प्रयास जो है कहीं ना कहीं बड़े मायनों पे बहुत बड़ा फर्क डालने वाले हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, मेडिकल स्टाफ अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमारे को बहुत सपोर्ट है। गुड न्यूज ये है कि वैक्सीनेशन का ड्राइव भी चल रहा है, लेकिन अगर हम इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री ये सब चीजें भी ऐड कर देंगे तो इस लड़ाई को हमारे को बहुत अच्छे से डट कर लड़ने में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। और डे 2 के अंदर हम आपको कुछ फिजिकल सिंपल वर्कआउट बताएंगे, सिंपल कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएंगे, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज योगा के कुछ आसन बताएंगे जो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, स्पेशली कोविड पेशेंट इसे अवश्य करें 10 से 15 मिनट तक। एंड डे 3 के अंदर तो मैंने जैसा आपको बताया कि हम महामृत्युंजय का एक सामूहिक जाप करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए और विश्व शांति के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया हमारे व्यूअर्स के लिए। आज ये सेशन खत्म हो गया है, लेकिन आपके दिए गए सिंपल लेसन हम सभी को याद रहेंगे सर। अब आपसे और हमारे सभी व्यूअर्स से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद, थैंक यू।